पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से चौंकाते हुए लेह की फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर जवानों को खिताब किया और नए भारत की ललकार चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को सुनाई, उससे एक पैगाम पूरी दुनिया में बहुत साफ तरीके से पहुंच गया है कि ये बदला हुआ भारत है जो बदला लेना जानता है। ये वो भारत है जिससे टकराने पर मिट जाने का खतरा है। पीएम मोदी के एक बहादुरी से लबरेज पैगाम से 3 जगहों पर ऐसा धमाका हुआ है कि गूंज अभी देर तक सुनाई देगी। लेह के नीमू से नए भारत का इरादा इस्लामाबाद तक भी पहुंच गया। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन तक भी साफ पैगाम गया और गलवान वादी में भारत का मजबूत रुख भी चीन को समझ आ गया। पीएम मोदी ने चीन की तौसी पसंद जहनियत पर सीधा वार किया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। अभी तो चीन का नाम नहीं लिया है, तब चीन इतना घबरा गया है कि तौसी पसंद कहे जाने पर सफाई जारी कर दी। भारत पे चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने बयान जारी करके कहा, चीन को तौसी पसंद के तौर पर देखना गलत और बेबुनियाद है। पीएम मोदी ने सिर्फ एक मिसाल से दुश्मन को ये समझा दिया कि भारत जमीन पर कब्जा करने की नीयत रखने वालों का क्या हश्र करता है। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। अब आप समझिए कि पीएम मोदी के खिताब का चीन और पाकिस्तान में क्या असर हुआ। पिछले कई दिनों से अपनी फौज की बहादुरी का बखान करने वाले ग्लोबल टाइम्स की जुबान देखिए और चीन की जहनी हालत समझिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की तकरीर कोरोना और फिसलती मईशत से ध्यान बटाने के लिए थी, जबकि पाकिस्तान के अखबार टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने लिखा, 11,000 फीट की ऊंचाई पर मुल्क के सीडीएस और फौजी सरबराह के साथ पहुंचकर अब तक का सबसे सख्त पैगाम दिया है, जिसमें मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक कदम है। साफ है कि मोदी की ललकार से हारा चीन अब भारत में कोरोना की बात उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान मोदी का इरादा और इशारा दोनों समझ गया है। पाकिस्तान को अंदाजा हो गया है कि जिस चीन के भरोसे वो है, अब उसकी ही जमीन कमजोर दिख रही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। पीएम मोदी का लेह पहुंचकर जाबाज जवानों को खिताब करना सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत का पैगाम था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। चीन को साफ पैगाम जा चुका है कि भारत अब अक्साई चीन का मुद्दा नहीं छोड़ेगा और अब चीन के कब्जे से अक्साई चीन को भारत आजाद कराएगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं। अभी चीन इस बात पर गौर खौज कर रहा होगा कि पीएम मोदी के इस चौंकाने वाले सफर और बहादुरी भरे दौरे का मतलब क्या है, लेकिन बीजिंग इस पैगाम को समझ ले कि अभी उसे और हैरान होना है। लद्दाख किले से विशाल पांडे और सचिन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।